उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा के बाद अब उपद्रवियों पर एक्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां पर चुन चुनकर अब उपद्रवियों पर एक्शन शुरू किया गया है। जी हां, डीजीपी अभिनव कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी जिन्होंने दंगा भड़काया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, लोगों को चिन्हित करके एनएसए की कार्रवाई की जाएगी, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन तमाम दंगइयों पर लगाया जाएगा जिन्होंने इस तरीके से हल्द्वानी में ये हिंसा भड़काई है, ये आगजनी की है। और जाहिर तौर पर ये हिंसा जिस तरीके से हुई है, कई पुलिसकर्मी से लेकर कई जवान घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत की खबर भी इस हिंसा में है। कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हाई लेवल मीटिंग अधिकारियों के साथ हुई है, जिसमें शांति के मार्ग पर किस तरीके से दोबारा हल्द्वानी पहुंचे, इसको लेकर तमाम कोशिश अब कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से जारी है। और इसी कड़ी में जो डीजीपी हैं अभिनव कुमार, वो भी हल्द्वानी पहुंचे और वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पुलिस अब एक एक घर को छानेगी और वहां से उपद्रवियों को चिन्हित किया जाएगा और उन पर जो एनएसए है वो लगाकर कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह चीफ सेक्रेटरी मैम ने और मैंने और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब ने यहाँ आके और डीआईजी कुमाऊं और डीएम नैनीताल और एसएसपी नैनीताल साहब के साथ मीटिंग की। सबसे पहले हमने जो अब तक की जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में जानकारी ली और उसके बाद हम लोग अस्पताल गए, वहाँ घायलों को देखा, जो लोग एडमिट थे, सीरियसली इंजर्ड थे। और उसके बाद हम लोग जो कल थाने का घेराव हुआ था और थाने के बाहर जो आगजनी की घटना हुई थी उसका जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो इस सब के बाद जो विचार विमर्श हुआ है, जो हमको फीडबैक मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके बाद हमारा दो प्रायोरिटीज हैं। एक तो सबसे पहले कि हल्द्वानी शहर में जल्द से जल्द नॉर्मल सी रिस्टोर की जाए। जो अभी कर्फ्यू है, कई जगह मतलब जो बाजार बंद कराया गया है, वहाँ सामान्य जीवन जो है उसको तुरंत जल्द से जल्द हम रिस्टोर करेंगे, कोशिश करेंगे कि विद इन 24 आवर्स स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। दूसरा जो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि इस घटना के पीछे जो भी मिसक्रिएंट एलिमेंट्स थे, जिन्होंने कल पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली वोली चलाने की भी हमारे पास सूचना है, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। सर, हमने देखा किस तरह से रिस्पॉन्सिबल तरीके से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिचुएशन को टैकल किया है। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कितना? देखिए, अभी हमारा सबसे पहले तो हमारा ये था कि जो लोग घायल हुए थे उनको उपचार दिलाना और जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस था उस एरिया को शांतिपूर्वक ढंग से कंट्रोल करना। तो जो अभी कर्फ्यू कल लगाया गया था उससे मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक स्थिति नियंत्रण में आ गई है। अब इसके बाद जो हमें पुलिस की कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया, लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा एक्शन धामी सरकार का माना जा रहा है। जिस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को जेसीबी से तोड़ने का काम किया गया, लेकिन वहां पर जो कुछ कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया और देखते ही देखते ये जो अराजक तत्व थे, इन्होंने पुलिस और प्रशासन पर पथराव किया, नगर निगम की टीम को निशाना बनाया और इस तरीके से ये हिंसा भड़की। लेकिन इसके बाद हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई ताकि सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें ना फैलें। इसको लेकर भी अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बड़ी खबर यही है कि जो दरअसल डीजीपी हैं अभिनव कुमार, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब पुलिस उन तमाम दंगइयों को चिन्हित करेगी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, जिस भी तरीके से छानबीन पुलिस कर सकती है इन दंगइयों की
पहचान करके इन पर NSA लगाया जाएगा। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि हल्द्वानी के बनफूलपुरा जहां पर यह हिंसा भड़की है, वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी पहुंची और साथ ही DGP अभिनव कुमार और ADG लॉ एंड ऑर्डर AP अंशुमन हल्द्वानी पहुंचे। और इसी कड़ी में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह कहा कि हम लोग पहले पूरी स्थिति को अच्छे से अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद क्या लीगल पॉइंट हैं वो देखा जाएगा और क्या कुछ कार्रवाई जो है दोषियों के खिलाफ होगी उसमें का जायजा हम लेंगे। हम स्थिति का पूरा अध्ययन करने के बाद ही मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी इस पूरे मामले की देंगे। दंगइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया है। पहले देखिए, हम लोग पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी हम लोग पहले पूरा सिचुएशन स्टडी करके फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे, फिर वहां से जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी एक्शन पॉइंट्स होंगे, वहां से फिर पूरा मीडिया को हम लोग देंगे। अभी तो वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द ग्राउंड पोजीशन। वंस वी गो बैक टू देहरादून देन वी विल कम आउट विद द ऑर्डर्स व्हिच विल बी इशूड टुडे। इसी कंडीशन के बीच में मैम कुछ मीडिया कर्मी भी वहां थे जो कवरेज कर रहे थे, उनकी गाड़ियों को भी जला दिया गया है, वहां उनके चोट आई है। सो वी वुड होप कि जल्दी से सब लोग ठीक हो जाएं। जो भी मीडिया कर्मी इसमें घायल हुए हैं उनका प्रॉपर इलाज हो जाए, उनको पूरी चिकित्सा सुविधा मिले। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे देश का कानून है उसको बहाल किया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी, बहुत सारे इस तरीके के रूमर फैल रहे थे जिससे कम्युनिटी में जो है कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब होने का चांस था। इस वजह से प्रिकॉशनरी तौर पर कुछ इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई है। जैसे स्थिति शांतिपूर्ण होती है इंटरनेट सर्विसेज वापस जो है सुचारू रूप से। अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या बरत रहे हैं? अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या बरत रहे हैं? देखिए, इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बात तो ये सारा ऑपरेशन जो है फ्रंट पे एज SSP मैंने लीड किया है। जहां कहीं भी ऑपरेशन हुआ है मैं खुद मौके पे था और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतने भारी मौत के बीच, इतने भारी पथराव, इतनी गोलीबारी के बीच भी हमारा कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी पुलिस का कर्मचारी उस तरीके से इंजर्ड, घायल या मृत नहीं हुआ है। हमने सबको सेफली बचाया, सबको सेफली रेस्क्यू किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अतिक्रमण स्थल था जहां पर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था वहां पे किसी तरीके का इस तरह घटना नहीं हुई। इन लोगों ने अतिक्रमण स्थल पर जो चिन्ह था उसको बचाने के लिए स्टेट को चैलेंज करने के लिए थाने का घेराव किया। थाने में जो कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की और उन कर्मचारियों को बचाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसके क्रम में वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं, जिस हम जांच कर रहे हैं कि लोगों की डेथ किस वेपन से, किस के गोली चलाने से हुई। पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया लोगों ने, तो ऐसी क्या वजह क्या मंशा थी उनकी? क्या ऐसा गुस्सा था इन लोगों के भीतर जो पुलिस और प्रशासन इतना नाराज? देखिए, गुस्सा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है, कुछ लोगों की आदत होती है, वो किसी का कानून और किसी का अधिकार मतलब आदेश मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग ना संविधान की कदर करते हैं ना न्यायालय के आदेश की कदर करते हैं। और ऐसे लोगों को डील करना, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन सारी व्यवस्थाएं करता है। तो इन लोगों को इस चीज को दिखाने के लिए कि जिला प्रशासन है, राज्य में नियम कानून लागू होते हैं और संविधान के हिसाब से स्टेट चलता है, उसी के क्रम में सब कुछ किया गया था। और आगे भी इनको समझ दिया जाएगा कि जो भी संविधान का स्टेट को चैलेंज करेगा उसके खिलाफ जितनी भी कानूनी एजेंसियां हैं वो सख्ती से कार्रवाई करेंगी। तो जाहिर तौर पर हल्द्वानी में जो हिंसा भड़की है, जब ये बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हो रही थी, जब अतिक्रमण के क्षेत्र पर बुलडोजर चल रहा था, वहां पर जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया है, जवानों को निशाना बनाया है, पत्रकारों पर हमला किया गया है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन वहीं पर 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। और इस पूरे मामले में आगे भी जानकारी पुलिस प्रशासन की ओर से दी जाएगी, ये कहा गया है। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं। वो लगातार अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हल्द्वानी के इस मामले को लेकर कर रहे हैं ताकि उस क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए ADG कानून और व्यवस्था AP अंशुमन को प्रभावित क्षेत्र में
कैंप करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। एडीजी हल्द्वानी पहुंचे और उन्होंने वहां का दौरा किया है, हालात का जायजा लिया है। इसके अलावा जो डीजीपी हैं, जाहिर तौर पर मैंने आपको जानकारी दी कि उन्होंने दोषियों पर एनएसए लगाया जाएगा, ये बड़ी बात कही है, यानी रासुका उन पर लगेगी। और मुख्यमंत्री धामी ने अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों और साथ ही जो हमला वहां पर कर्मियों पर किया गया है, अशांति फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा है कि घर घर सर्च ऑपरेशन चलाकर दंगइयों को पकड़ा जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। तमाम जानकारी जो है वो पुलिस अधिकारियों की ओर से ही दी गई है। इस बैठक में विशेष जो प्रमुख सचिव हैं एडीजी अमित सिन्हा, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडे और अपर सचिव भी मौजूद रहे हैं जो सीएम के साथ मीटिंग हुई है। तो एक तरफ ये बड़ा बयान कि इन अपराधियों पर, इन जो दंगई हैं, जो आरोपी हैं, उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, तो वही मैं आपको जानकारी दे दूं कि सियासत भी गरमाई हुई है। और जिस तरीके से एक विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड के, जिनका बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल कोर्ट का आदेश मानने के बजाय उन मौलाना मौलवियों से पूछना चाहिए था कि क्या ये अतिक्रमण हटाया जा सकता है। इस तरीके के बेतुके बयान और उसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनमें सुरेंद्र राजपूत से लेकर कांग्रेस पार्टी की जो विधायक हैं आराधना मिश्रा, वो शामिल हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। कोई भी विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को भी चाहिए किसी भी धार्मिक स्थल को या किसी के शैक्षणिक स्थल को सारी कार्रवाइयों के बाद सभी पक्षों से बात करके उसको ढहाए। अशांति और हिंसा दोनों अस्वीकार्य है। हमारे समाज में हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अपना किसी को अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ सरकार को भी संयम बरतना चाहिए। दुखद घटना है ये। संविधान इस देश का सभी को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है और इस धर्म में, इस देश में हमेशा से संयम रखा है इस बात को लेकर के। तो मैं मांग करूंगी प्रदेश सरकार से उत्तराखंड की कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने वहां के सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास। तो जाहिर तौर पर इन सब के बीच उत्तराखंड डीजीपी ने यह साफ कर दिया है कि अब उपद्रवियों की पहचान की जाएगी, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, इस पूरे मामले में छानबीन होगी, जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान की जाएगी और जिनके दरअसल हथियारों से गोली लगी है उनकी पहचान की जाएगी। ये तमाम ब्यौरा जो है वो उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार की ओर से दिया गया है और उपद्रवियों पर अब एक्शन की तैयारी धामी सरकार ने कर ली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।